इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। कि जो सर क्या कहना चाहेंगे इस जो है मोदी सरकार के इस ऐलान पे? कागज कहाँ है? कागज दिखाओ। ज्वाइनिंग लेटर बिना ज्वाइनिंग हो सकती है क्या? अगर बगैर ज्वाइनिंग के जबान पे हो जाए, ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें सारे केस खुलते हैं, तो ज्वाइनिंग लेटर कहाँ मिला अभी? वो पार्लियामेंट जब देगा, जब करेंगे बात। तो क्या आपको लगता है अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा? हम कहाँ खत्म कर रहे, किसी ने कहा आंदोलन खत्म कर रहे। तो सर प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह ऐलान किया है, उनकी बात पे इतना तो यकीन होना चाहिए। नहीं, हमें तो कहा नहीं भाई, आपका कहीं आंदोलन चल रहा हो तो आप खत्म कर लो। नहीं, मेरा सवाल आपसे। सवाल भी तो हम बता रहे ना, हमारे से तो बातचीत हुई थी। तो ऐसे कोई घर के बाहर नहीं बैठा है किसान कि दिल्ली ने कह दिया हम चले गए, क्या किसी के रहमो करम पर आंदोलन चल रहा। ये आंदोलन देश का किसान चला रहा है। जब तक उसको कागज पत्तर नहीं मिलेंगे ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। एमएसपी का गारंटी कानून। लेकिन सर इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है। क्या आप उनकी इसके हार मानते हैं? फुलझड़ी चलाओ। लेकिन किसानों में सर कुछ जगह तो बहुत खुश किसान नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो खुशी भी होनी चाहिए ना भाई। उन्होंने कह दिया तो इजहार कर दिया हमने। अभी तक सर आपकी मांग थी कि तीनों जो है कानून वापस, अब वो वापस करने की बात आ गई है। कागज कहाँ है? कागज दो। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अपनी तैयारी ऐसी की ऐसी रखकर हमारा कोई वापस। किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। तंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिल रही हूं, मैं मिली हूं, मैं उनका दुख समझती हूं और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, ख़ास तौर से जो लखीमपुर खेरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज़ उठी है, हम सबको उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। हम सब लोग अपोजिशन की पार्टी सब लोग कह रहे थे कि ये तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोदी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट ही नहीं था कि वो इस तरह कानून बनाए। दूसरा,
ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोने और फिर जगह जगह सठे साठम समाचारे, क्या अर्थ होता है इसका? सठे साठम समाचारे क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? तो अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठालो ठंडे हैं, ठीक है। 10 महीने से ज्यादा हो गए, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वक्त 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते, क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा। किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए तो हमारे किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि किसान के बिल उनके हित में है, देश हित में है। और अगर उनको फिर भी कोई भ्रम हो, कोई शंका हो, तो हमारे द्वार 24 घंटे खुले हैं। वहां पर वामपंथी लोग मिलकर इस आंदोलन को दुरुपयोग करके किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं और वो मोदी सरकार को झुकाने का एक असफल प्रयत्न करने का सपना देख रहे हैं। लेकिन मैं इस अवसर पर ऐसे तमाम सारे तत्वों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये किसानों के सामने 24 घंटे सर झुकाकर चर्चा करने को तैयार है। और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है। क्या यह कोई मामूली बात है? अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे सोचें कि इस देश की कितनी रुकावटें हैं। नाउ रियलाइज दैट द सो कॉल्ड फार्मर एजिटेशन हार्डली रिमेन्स अ फार्मर एजिटेशन. इट इज ऑलमोस्ट गॉट इन्फिल्ट्रेटेड बाय लेफ्टिस्ट एंड माओइस्ट एलिमेंट्स. वहाँ पर अब किसान बहुत कम है। अब तो वहाँ पर राजनीतिज्ञ हैं, कम्युनिस्ट दलों के लोग बैठे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बैठे हैं, इंदिरा जी को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे, वो लोग बैठे हैं। किसान का आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते। गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांवों में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। इन भाषणों को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस समय कह रहे थे कि वे किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, उसी समय किसानों की राह में हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं।
हमें ऐसे लोगों को पहचान in a yatra in Punjab, and we will continue to do it. Mark my words, take it from me, these laws कीलें बिछाई जा रही थी। मिस्ड कॉल से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन आज तक किसानों के फोन पर प्रधानमंत्री का मिस्ड कॉल नहीं आया, आज भी नहीं आया। अंग्रेजों ने हाथ और पांव में बेड़ियां पहनाई, लेकिन आजाद भारत की सरकार ने कीले गाड़ दी ताकि किसानों के पांव ठहर जाएं। भारत का किसान जो हर दिन अपने खेतों से कांटे निकालता रहता है, सरकार के बिछाए इन कांटों को झेल गया। प्रधानमंत्री किसानों को समझ नहीं रहे थे, बल्कि अपनी ताकत समझा रहे थे कि सरकार चाहे तो ऐसा ऐसा कर सकती है। किसानों के दिल्ली आने के रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए गए, कंटेनर लगा दिए गए ताकि उसे पार कर किसान दिल्ली ना आ सके। किसानों को दिल्ली आने नहीं दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो। जब यह नारा किसानों का हुआ तो दिल्ली वाली सरकार को खटक गया। मैं दिल्ली के लोगों की भी बात कर रहा हूं जो साल भर ट्रैफिक जाम में रहते हैं, लेकिन किसानों के कारण ट्रैफिक का जाम सबसे ज्यादा खटकने लगा। किसानों ने देख लिया कि लोकतंत्र का रास्ता जाम कर दिया गया है। आज किसानों ने जाम से परेशान इस लोकतंत्र का एक छोटा सा रास्ता खोल दिया है। टूल किट का बवाल खड़ा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें देश के खिलाफ लगी हैं। 20 साल की दिशा रवि के साथ क्या हुआ? गोदी मीडिया को आगे कर एक भीड़ खड़ी की गई किसानों के खिलाफ। गोदी मीडिया के जरिए पहले मिडिल क्लास को किसानों के विरोध में खड़ा किया गया, फिर उस मिडिल क्लास को महंगाई से मरता छोड़ दिया गया। मिडिल क्लास के पास महंगाई का समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो किसानों के पास जाता भी तो किस मुंह से जाता? क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने यह वीडियो देखकर तब किसानों को नहीं समझा होगा, जब उनके मंत्री की जीप इन किसानों को कुचल रही थी और गोदी मीडिया के जरिए देश की जनता को झूठ परोसा जा रहा था कि किसान हिंसक थे? तभी यह वीडियो आया जिसमें आप गृह मंत्रालय की लाल कालीन पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस तरह चलकर जाते हुए देखते रहे जैसे जीप से कुचलने के बाद इस कालीन पर आहत किसानों की आत्मा रौंदी जा रही थी। जिस दरवाजे पर यह वीडियो खत्म होता है वह गृह मंत्री अमित शाह का कमरा है। मंत्री जी लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री अजय मिश्रा के उस बयान को नहीं सुना होगा जिसमें वो कह रहे थे कि 2 मिनट लगेगा यहां से खाली करा देने में? सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। अगर किसानों के प्रति नीयत होती, नीयत में पवित्रता होती, तो इतना सब होने के बाद भी अजय मिश्रा मंत्री पद पर नहीं रहते, जिनका बेटा इस केस में जेल में है किसानों के मारने के जुर्म में, आरोप में, और सुप्रीम कोर्ट हर सुनवाई में फटकार लगा रहा है कि बचाने की कोशिश हो रही है। तालाबंदी के बीच किसानों को अंधेरे में रखकर अध्यादेश लाया जाता है। किसान आंदोलन करते हैं, फिर संसद में कानून भी पास होता है। सरकार कोर्ट में किसानों के खिलाफ मुकदमा लड़ती है। इसलिए जब कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रकाश पर्व को चुनते हैं तो बहुत सारे उनके फैसलों और चुप्पियों को भी रोशनी में लाना जरूरी है, जिन्हें अंधेरे में रखने की कोशिश की जा रही है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। जिन किसानों को साल भर आतंकवादी कहा जा रहा था, उन्हें कब दिए के प्रकाश जैसा सत्य समझाने की कोशिश हुई? कब? जनवरी के बाद से सरकार ने किसानों से बात नहीं की है। तपस्या किसानों ने की, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। 700 किसानों ने जान दी, लेकिन तपस्या प्रधानमंत्री कर रहे थे। आज भी उन्होंने किसानों के आंदोलन को कुछ किसानों का आंदोलन कहा, यानी कानून वापस हुआ, किसान आंदोलन के प्रति नजरिया नहीं। सरकार अब भी इन किसानों को अमीर किसान और कुछ किसान के रूप में देखे जा रही है। यह थी सरकार की तपस्या, किसानों के खिलाफ किसान सम्मेलन के जरिए अपना किसान खड़ा करने की।
तपस्या यह साबित करने की कि किसानों के आंदोलन में कुछ किसान हैं, अमीर किसान हैं। सरकार ने किसान आंदोलन के खिलाफ भयंकर प्रचार युद्ध छेड़ा था। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन, राजमणि पटेल के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सितंबर 2020 से जनवरी 2021 तक केवल 5 महीने में 7.25 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई कृषि कानूनों से जुड़े भ्रामक बातों के प्रचार को खत्म करने के लिए। करीब 68 लाख रुपए की लागत से फिल्में बनाई गईं किसानों को समझाने के लिए। अगर प्रधानमंत्री किसानों के लिए तपस्या कर रहे होते तो सर फोड़ने वाले वीडियो के बाद हरियाणा की सरकार उस अफसर के बचाव में नहीं आती और जिसके खिलाफ कार्रवाई के लिए किसानों को आंदोलन पर नहीं उतरना पड़ता। अगर प्रधानमंत्री तपस्या कर रहे होते तो अजय मिश्रा आज मंत्री नहीं होते। शायद तपस्या में इस बात की कमी रह गई होगी कि कीलें कम बिछाई गईं, सर कम फोड़े गए, किसानों पर जीपें कम चलाई गईं। अगर बात तपस्या और नीयत की होती तो यह बात किसानों को बुलाकर भी कही जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान भी एक तरफा तरीके से किया, अचानक किया। जिस तरीके से अध्यादेश के जरिए यह कानून लाया गया था, अचानक लाभ हासिल किए। हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास हुआ तो मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर माफी मांगी। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर, जय श्री राम और वाहे गुरु के नारे को जिंदा कर दिया। उसी मैदान और मंच से पश्चिम यूपी में हिंदू मुस्लिम नफरत की आग फैलाई गई थी और उसी मंच से उस आग पर पानी डालने की कोशिश हुई। दंगों को लेकर किसानों का प्रायश्चित करना छोटी घटना नहीं है। मुमकिन है फिर से नफरत की यह आंधी पश्चिम में चलने लगे, लेकिन किसानों को याद तो रहेगा कि जब भी लाठियां पड़ेंगी तो यही एकता उनकी जान बचाएगी। ये आंदोलन केवल कृषि मुद्दों के लिए नहीं था। यूएपीए के तहत बंद किए गए उन सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिहाई का मसला भी जुड़ गया जिनके बारे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी कभी साफ साफ बात नहीं करते हैं, मगर किसानों ने इन सभी का बैनर उठाकर बता दिया कि वे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बाद में खुद को इससे अलग कर लिया, लेकिन विचाराधीन कैदियों का यह मामला आंदोलन की स्मृति का हिस्सा बना रहा। वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, शर्जील इमाम, उमर खालिद, गौतम नवलखा, सुरेंद्र गाडलिंग, खालिद सैफी, सफूरा जरगर, स्टैन स्वामी, गौतम गिलानी, नताशा नरवाल, देवांगना कालिता। नताशा नरवाल के पिता महावीर नरवाल को किसानों ने मंच पर भी बुलाया। नताशा के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, न स्टैन स्वामी हैं। सरकार के अनुसार यह आंदोलन कुछ किसानों का हो सकता है, मगर इस आंदोलन में जो सवाल उठे उनका संबंध कुछ से नहीं बहुतों से था। किसानों ने हर अपमान को सहा और आंदोलन की ताकत को स्थापित किया। उस सिविल सोसाइटी को खड़ा कर दिया जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार युद्ध का नया और चौथा मोर्चा बता रहे हैं। जिस आधार पर डोभाल ने यह बात कही, उस आधार पर किसान आंदोलन और नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन को भी निशाना बनाया गया। हम नहीं जानते कि किसानों का आंदोलन आखिरी आंदोलन है या और आंदोलनों की शुरुआत। शायद पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बेहतर जानते होंगे। किसान भी जानते थे, तभी उस दिल्ली की सरकार के बुलावे पर जाने के बाद भी नीचे बैठकर अपनी रोटी खाई। यह दृश्य किसान आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतिकार है। यह अपने आप में आंदोलन के भीतर एक बड़ा आंदोलन था। जो किसान पूरे देश और उसकी सरकार को खिलाता है, उस सरकार से बातचीत के वक्त खुद से बनाकर लाई गई रोटी खाता है। प्रधानमंत्री अगर तपस्या कर रहे होते तो उसी वक्त इन किसानों का हाथ पकड़कर जमीन से उठा लेते और कहते कि या तो आप हमारे साथ खाइएगा या मैं नीचे बैठकर आपके साथ खाऊंगा। इसलिए तपस्या प्रधानमंत्री ने नहीं की, किसानों ने की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कानून पर रोक लग गई है तो आंदोलन क्यों? किसानों ने कहा वे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगर आंदोलन न चलता तो कानून वापस नहीं होता। किसान आंदोलनों की तपस्या महिला किसानों की भागीदारी के बगैर पूरी नहीं हो सकती, जो केवल ट्रैक्टर की ट्रॉलियों पर बैठकर नहीं आई बल्कि ट्रैक्टर चलाकर भी आई। कार्यकर्ता बनी और उसमें से नेता भी। कानून को समझा और दूसरों को समझाया। रोटियां बेलने नहीं बल्कि आंदोलन का नेतृत्व करने लगी, चंदा जमा करने और प्रबंध करने लगी। शौचालय नहीं थे, कोई छत नहीं थी, फिर भी यहां टिकी रही। लाठियों की मार सही और जेल भी गईं
8 मार्च के महिला दिवस के मौके पर टिकरी बॉर्डर पर बसों से भरकर हजारों महिलाएं आ गईं। किसान संसद के दौरान जंतर मंतर पर महिला किसानों ने भी संसद लगाई। तपस्या की तस्वीर ये है, ना कि प्रधानमंत्री का भाषण। मैं यहाँ भूख हड़ताल में भी बैठी, बारिश आई, तूफान आया, बहुत इवन किसी ने तारें काट दी थी कि करंट आ गया करके, कहीं आग भी लगा देते हैं। बहुत मतलब परेशानियों का सामना तो किया है, बट उसमें भी हमें सुकून मिलता था कि हमने यहाँ से जीत के जाना है। जो काले कानून है इनको रद्द करके ही जाना है। इन बच्चों के साथ ही मरना है, इनके साथ ही जीना है हमें। तो किसानों को पता था कि कृषि कानूनों को वापस होना ही है। बिना इस यकीन के वे यहां तक आंदोलन को खींच नहीं पाते। आंदोलन स्थल पर कभी पानी की सप्लाई काट दी गई, कभी बिजली की। मुकदमे हुए तब भी टिके रहे, कई साथी मर गए तब भी टिके रहे। याद कीजिए राकेश टिकैत का रोना और दिवंगत अजीत सिंह का फोन आना कि हम आपके साथ हैं। आज चौधरी अजीत सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस एक फोन से हार चुके आंदोलन में जान आ गई। नागरिकता कानून के विरोध में हुए आंदोलन से अलग नहीं कर सकते हैं। उस आंदोलन के साथ जो हुआ, ज्यादतियां हुई, बर्बरता हुई, वो किसान आंदोलन के साथ भी हुई। लेकिन किसी कारण से किसान आंदोलन ने सांप्रदायिक सोच का बेहतर मुकाबला किया। शाहीन बाग का आंदोलन मुस्लिम अल्पसंख्यक के खांचे में बिठा दिया गया और यही कोशिश किसान आंदोलन में सिख किसानों को लेकर हुई। उन्हें खालिस्तानी कह दिया गया, लेकिन सिख किसानों और बाकी किसानों ने मिलकर इस प्रोपेगेंडा का बेहतर मुकाबला किया। गोदी मीडिया को हरा दिया और अपने बीच से भगा दिया। इस मामले में शाहीन बाग को ऐसा साथ नहीं मिला, जबकि उन पर गोलियों से हमला करवाया गया और गोली मार देने के नारे लगाए गए। राज्य मंत्री को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। अमित शाह का बयान है कि वोटिंग मशीन ऐसे दबाना है कि शाहीन बाग करंट पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कपड़ों से पहचानने की बात कही थी। दोनों आंदोलनों में दो अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय के अलग अलग अनुभव हैं, लेकिन शाहीन बाग के आंदोलन ने इस बात की याद दिला दी कि टिककर लंबे समय के लिए आंदोलन करना होगा। शाहीन बाग की असफलता किसान आंदोलन की सफलता है। असम में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब बीजेपी ने नागरिकता कानून लागू करने की बात ही छोड़ दी। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो बीजेपी ने कृषि कानून लागू करने की बात छोड़ दी है। गोदी मीडिया आज सदमे में होगा या फिर प्रधानमंत्री की तारीफ में अपनी झेप छिपा लेगा। गोदी मीडिया ने किसान आंदोलन पर हमला कर दिया, किसान आंदोलन ने गोदी मीडिया को आंदोलन से बाहर कर दिया। आज गोदी मीडिया करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले। हम उस भारत से आते हैं जहां मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा भारत में लोकतंत्र को बचाता है। हम उस भारत से आते हैं जहां गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र की हत्या करता है। कि अगर इस देश में समय समय पर चुनाव ना होते रहते तो सरकारें कब का आवारा और अत्याचारी हो चुकी होती। जो बात एक साल में नहीं समझ आई, वो यूपी चुनाव के कारण समझ में आ गई। किसानों को पता है कि यूपी का चुनाव है, इसलिए वापस हुआ है ताकि उनके बीच बीजेपी के नेता जा सकें। शायद इसलिए किसानों ने तुरंत आंदोलन के खत्म होने का ऐलान नहीं किया। वे कह रहे हैं कि कानून वापस लेना एक मांग है, उनकी दूसरी मांगे भी बड़ी हैं, जैसे एमएसपी की गारंटी देना, बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेना। एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही है वहां भी नहीं गया, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया? स्पष्ट है चुनाव सबसे आगे थे। किसानों का मुद्दा तीसरे नंबर पर था। यही वजह है किसान आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है। 27 सितंबर को भारत बंद बुलाने की तैयारी है, यानी किसानों के गुस्से को गर्म करने की योजना है। पश्चिम में तो बीजेपी को इतनी वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार किसानों के तो एंटी है ही है सरकार। गरीब आदमी सिलेंडर ले लेगा क्या? कह रहे थे कि गरीब आदमी के लिए है ये। गरीब आदमी बताओ 1000 रुपये कहाँ से लाए? तो हमें तो सरकार एक पैसे की लगती, हम तो अपनी बता रहे। हर चीज पे पैसा बढ़ा दिया। हर चीज पे पैसा बढ़ा, डाई पे, खाद पे, मतलब कोई भी तेल देख लो कहाँ पहुँचा दिया। सरसों का तेल देख लो, सिलेंडर देख लो, 400 पे 900 पहुँचा दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजनीति चरम पर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी किसान नाराज हैं, लेकिन उनके मुद्दे अलग हैं।
किसान आंदोलन का जो है खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, 2022 में वो नजर आएगा। खाद वाद इतनी महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है। हालांकि किसान आंदोलन के नेताओं ने किसी पार्टी के समर्थन का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी को यही उम्मीद है उनके विरोध का वोट बढ़ सकता है। वहीं बीजेपी भी किसानों को मनाने के लिए गांव-गांव उतरने का मन बना चुकी है, यानी खेल अभी बाकी है। महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन, ये तीन चीजें सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए परेशानी का सबब यूपी में हो सकती हैं और कल जो भीड़ उमड़ी वो कुछ हद तक बीजेपी की लीडरशिप को परेशान भी कर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का दमखम, चुनाव की धारा बदलता रहता है, तभी हम ऐसा कह रहे हैं। आंकड़े आपके सामने पेश हैं। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 136 सीटें आती हैं, 136। इनमें 120 सीटों पर सीधे तौर पर किसानों का प्रभाव है, यानी उनके वोट निर्णायक होते हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को इन 136 में से 109 सीटों पर जीत मिली थी और इससे आप समझ सकते हैं कि किसानों ने कैसे बीजेपी को जमकर वोट दिया और यूपी में, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। और अगर लोकसभा की बात की जाए तो 27 लोकसभा सीटें पश्चिमी यूपी से आती हैं। इनमें से 18 सीटों पर किसान जिसको चाहते हैं उसको हरा सकते हैं या जिता सकते हैं। लेकिन 2019 में किसान खुलकर बीजेपी के साथ आए थे। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि 27 में से 24 लोकसभा सीटें बीजेपी ने इसी पश्चिमी यूपी से जीती थी। इसीलिए किसानों का आंदोलन सरकार मोदी जी को किसान और मजदूर की ड्योढ़ी पर झुकना पड़ा, मगर देश देगा नहीं मोदी जी कि आपने एक घृणित पाप जो किया था अब उसे वापस लेने का निर्णय किया है, और वो भी किसान को रौंदने, उसे नश्तर चुभाने और बर्बर यातनाएं देने के बाद। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही